हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में हिस्ट्री में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहर राय बुक का प्रश्नावली 9 का क्वेश्चन नंबर 16। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। मतलब भूमि के सतह पर एक 20 मीटर ऊंचा एक भवन है और उस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है, जिसके तल का उन्नयन कोण यानी आधार का उन्नयन कोण 45 डिग्री है और शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस संचार मीनार का उन्नयन कोण दिया हुआ है हमें, और फिर कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी संचार मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। अब आप देखिए कि हमने ए बी को भूमि का सतह माना है और बी सी को भवन माना है। इसकी ऊंचाई हमें 20 मीटर दिया हुआ है। हम सी और डी को मान लेते हैं संचार मीनार है। और फिर बोला है कि ये जो सी बिंदु है वही भवन का शीर्ष बिंदु है, यानी संचार मीनार का आधार है। तो इससे 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। हमने मान लिया कि बिंदु ए से 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। हम इसका निर्माण कर लेते हैं। और देखिए फिर बोला है कि संचार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो इसका भी हम निर्माण कर लेते हैं। अब आप देखिए हमने 45 डिग्री और 60 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण कर लिया। हमसे पूछा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। सीढ़ी इसमें संचार मीनार है तो हम इसको x मान लेते हैं। हमें x का ही मान निकालना है। क्वेश्चन को आप एक बार और समझ लीजिए। देखिए ए बी को हमने भूमि का सतह माना है और भूमि के एक बिंदु यानी बी से एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। तो 20 मीटर ऊंचा भवन BC है। और फिर बोला है भवन के शिखर पर यानी भवन के शिखर बिंदु C पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो CD जो है वही संचार मीनार है। और फिर बोला है कि संचार मीनार के तल यानी संचार मीनार का तल जो है बिंदु C है। बिंदु C से 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। तो हमने बिंदु C से 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण बिंदु A से किया हमें। और फिर बोला है कि उसके शिखर से 60 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। तो हमने उसके शिखर बिंदु D से 60 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण कर लिया। अब चलिए हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हल में सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो हम लिखेंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में हमें उन्नयन कोण ज्ञात है। उन्नयन कोण हमें 45 डिग्री प्राप्त है और उसका लंब BC हमें ज्ञात है। हम AC को ज्ञात कर लेंगे। तो इस त्रिभुज में भी हम AC का प्रयोग करके इससे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम फार्मूला लगाते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो हमने लिख लिया tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसमें देखिए थीटा बराबर हमें 45 डिग्री प्राप्त है। तो इसको हम लिख लेते हैं। देखिए इसमें लंब BC है। BC बराबर हमें 20 मीटर प्राप्त है। देखिए क्या हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर 20 मीटर बटा आधार। देखिए इसमें आधार बराबर हमें नहीं प्राप्त है। आधार इसमें है AB। AB को हम वैसे ही लिख लेते हैं। अब आप देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1। देखिए क्या हो जाएगा बराबर 20 मीटर बटा AB। जब देखिए इसमें तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा AB बराबर 20 मीटर। देखिए हमें AB बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया। अब देखिए आप बड़े वाले त्रिभुज ABD में हमें AB बराबर 20 मीटर प्राप्त हो गया है। देखिए आप इसमें थीटा भी हमें प्राप्त है। तो हम लंब को निकालेंगे तो हमें पूरा लंब BD पता चल जाएगा। इसमें से हम BC को घटा देंगे तो हमें CD पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम त्रिभुज ABD में जाते हैं। तो हम फिर से लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD में। देखिए हम समकोण त्रिभुज ABD में हम इसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे। देखिए हमें थीटा बराबर 60 डिग्री प्राप्त है। तो देखिए क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर लंब देखिए इसमें क्या है BD है। BD को हम लिख लेते हैं BD बटा आधार। देखिए इसमें क्या है AB है AB। अब आप देखिए tan 60 डिग्री का मान होता है कड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा। देखिए BD को हम लिख सकते हैं BC प्लस CD। तो इसको हम लिख लेते हैं BC
प्लस सी डी बटे में क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हमने 20 मीटर प्राप्त किया है तो इसको हम लिख लेते हैं ए बी बराबर 20 मीटर। देखिए जब हम इसमें तिर्यक गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 कौड़ी में 3 मीटर बराबर, देखिए BC बराबर हमें प्राप्त है 20 मीटर तो हम 20 मीटर को लिख लेते हैं, प्लस CD को हमने x मान लिया है तो हम इसको x लिख लेते हैं। देखिए जब 20 मीटर को इधर हम भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो देखिए फिर क्या हो जाएगा, 20 कौड़ी में 3 मीटर माइनस 20 मीटर बराबर x बराबर आप देखिए क्या हो जाएगा, आप देखिए हम इसमें 20 को कॉमन ले सकते हैं तो हम इसको कॉमन ले लेते हैं, 20 माइनस 1 कौड़ी में 3 माइनस 1 कोष्ठक बंद 20 मीटर, ये सब मीटर में है। देखिए हमें x बराबर 20 और कोष्ठक में कौड़ी 3 माइनस 1 मीटर, इतना मीटर हमें प्राप्त हो गया। ये क्या है, यह है CD की लंबाई है, या CD बराबर 20 कौड़ी में 3 माइनस 1 मीटर। अतः संचार मीनार की ऊंचाई हो गई, अतः यह संचार मीनार की ऊंचाई है। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई परेशानी हुआ हो तो आप कमेंट में बताइए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि समुद्र तल से 25 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाज के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि समुद्र तल से यानी समुद्र के किनारे 25 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है जिसके शिखर से देखने पर दो जहाज़ों का अवनमन कोण क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री बन रहा है। जहाज क्या है, एक दूसरे के पीछे मतलब एक ही लाइन में है, तो हमें जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो चलिए इसका हम चित्र बनाते हैं। देखिए हमने जो AB है वो हमने मान लिया कि यह समुद्र तल का यानी पानी का सतह है, और जो CD है उसे हमने लाइट हाउस मान लिया। इसकी जो ऊंचाई दिया हुआ है वो 75 मीटर दिया हुआ है, हमने इसको लिख लिया 75 मीटर ये दिया हुआ है। फिर बोला है कि उसके शिखर से देखने पर 30 डिग्री और 45 डिग्री का उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है, तो इसका भी हम निर्माण करते हैं। चित्र को देखिए कि हमने AB को समुद्र तल का सतह मान लिया, हमने मान लिया कि पानी की सतह पर बिंदु A जो पहला जहाज और बिंदु B जो है दूसरा जहाज है, और कुछ दूरी पर एक लाइट हाउस लगा हुआ है। लाइट हाउस की ऊंचाई को हमने CD माना है, और फिर बोला है कि लाइट हाउस के शिखर से यानी बिंदु D से दो नाव देखने पर क्रम से 30 डिग्री और 45 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण हो रहा है। तो एक का 30 डिग्री उन्नयन कोण है और दूसरे का 45 डिग्री उन्नयन कोण है। और फिर बोला है कि वो दोनों जहाज एक दूसरे के पीछे यानी एक लाइन में है, तो हमें क्या ज्ञात करना है, जहाज के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी A और B ज्ञात करना है। A और B के बीच की दूरी को हमने x मान लिया है। अब आप ये बताइए 30 डिग्री उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा कि यहाँ पर बनेगा, तो 30 डिग्री उन्नयन कोण का निर्माण यहाँ पर होगा, क्योंकि हमेशा छोटा वाला कोण अंदर बनता है और बड़ा वाला कोण हमेशा बाहर बनता है। इसलिए क्योंकि देखिए E और D और AB हमेशा समांतर होंगे, तो समांतर रेखा लेने पर ED और AB जब समांतर है तो एकांतर अंत्य कोण से 30 डिग्री हो जाएगा। और फिर इसी प्रकार ये दोनों रेखाएं समांतर है तो एक तिर्यक रेखा इसको भी काट रही है, इसको तिर्यक रेखा क्या काट रही थी, AD काट रही थी, तब ये 30 हो गया, और इसको तिर्यक रेखा BD काट रही है तब ये क्या हो गया, AB 45 ही हो गया। देखिए ये कोण और एक कोण, ये दोनों देखिए समांतर रेखा है। तो देखिए ये हो गया। अब इसको हम हल करते हैं, तो हल में सबसे पहले हम जाएंगे त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में, तो हम इसको लिखते हैं समकोण त्रिभुज BCD में। देखिए जब हम समकोण त्रिभुज BCD में जाते हैं तो हमें
थीटा बराबर 45 डिग्री प्राप्त है और लंब हमें 75 मीटर प्राप्त है। आधार हमें निकालना है, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। आप देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 45 डिग्री प्राप्त है, तो ये हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर, देखिए इसमें लंब CD है, CD बराबर हमें 75 मीटर प्राप्त है, तो 75 मीटर बटा आधार हमें नहीं प्राप्त है, तो आधार को हम BC लिख लेते हैं बटा BC। अब आप देखिए tan 45 डिग्री का मान होता है 1, बराबर क्या हो जाएगा 75 मीटर बटा BC। जो हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा BC बराबर 75 मीटर। अब आप देखिए BC बराबर हमने 75 मीटर प्राप्त कर लिया। अब हम समकोण त्रिभुज ACD में जाते हैं, तो हम इसको लिखते हैं समकोण त्रिभुज ACD में। तब आप देखिए इसमें समकोण त्रिभुज ACD में हम इसी फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखिए इसमें थीटा बराबर हमें 30 डिग्री प्राप्त है, तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर लंब, इसमें देखिए लंब इसमें भी वही है CD बराबर हमें 75 मीटर प्राप्त है, 75 मीटर बटा आधार। आधार इसमें देखिए AC है, AC को हम लिख सकते हैं AB प्लस BC, तो इसको हम लिख लेते हैं AB प्लस BC। देखिए फिर क्या हो जाएगा, देखिए tan 30 डिग्री का मान होता है 1/3 बराबर 75 मीटर बटा, देखिए AB को हमने x माना है, तो x प्लस देखिए BC बराबर हमें 75 मीटर प्राप्त है, तो हम लिख लेते हैं 75 मीटर। अब आप देखिए क्या हो जाएगा 75 मीटर बटा x प्लस 75 मीटर। देखिए क्या हो जाएगा x प्लस 75 मीटर बराबर 75 कड़ी में 3 मीटर। देखिए 75 मीटर को उधर हम जब भेजेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो देखिए फिर 75 कड़ी में 3 माइनस 75, इसको हम सब कोष्टक में मीटर ही कर देते हैं क्योंकि सब मीटर में दिया हुआ है। तो देखिए हम इसमें 75 को कॉमन ले लेते हैं, तो देखिए फिर देखिए हमने 75 को कॉमन ले लिया, तो कोष्टक में कड़ी 3 माइनस 1 बचेगा। x बराबर हमें इतना प्राप्त हो गया, x क्या है, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी है, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 75 कोष्टक में कड़ी 3 माइनस 1 मीटर है। यही आंसर हो गया आपका। अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।